हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने पेपर पे नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट करके रखा है। स्लीव की रेडी लेंथ हमें 7.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 8.5 इंच की लेंथ रखिए। स्लीव डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म होल 6 इंच का रखा है 32 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 1 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच, और आगे 1 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पे कट कर लेना है। अब स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स के लेंथ साइड से स्ट्रेट में स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ पे 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे ऊपर। फिर 2 इंच की मार्किंग के नीचे 1 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से 1 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाना है, और स्लीव राउंड साइड से 2 इंच का गैप छोड़ देंगे। वहीं तक हमें 1 इंच की मार्किंग करना है। अब स्लीव्स के शेप वाली साइड पे मार्किंग करेंगे। तो पहले यहाँ पे फोल्डेड साइड से ऊपर 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। फिर जो हमने लेंथ साइड पे 2 इंच की मार्किंग की है उससे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस में स्केल से ज्वाइन कर लेना है। अब ये 2 इंच वाली मार्किंग के आगे 1 इंच की मार्किंग करेंगे। जितनी हमने लेंथ साइड में 1 इंच की मार्किंग की है उतनी हमें स्लीव राउंड साइड में करनी है। तो इस तरह से हमने इक्वल मार्किंग कर ली है 1 इंच की। अब ये सभी 1 इंच वाली मार्किंग को हमें एक एक करके ज्वाइन करते जाना है। जो हमने लेंथ साइड में मार्किंग की है उससे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की मार्किंग को ज्वाइन कर लिया है, और ऊपर साइड से इक्वल लाइन नहीं है तो उसे हम इक्वल कर लेंगे। इस तरह से इक्वल क्रॉस लाइन मैच होनी चाहिए। तो बराबर से हमने सभी लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये सभी लाइन को कट कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके सभी लाइन को कट करते जाना है। सारी लाइन हमने कट कर ली है। अभी सभी पैनल्स को हमें मैन फैब्रिक के ऊपर सेट करके रखना है। तो ये हमने सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का मैन फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ 18 इंच की रखनी है, और फैब्रिक की लेंथ डबल फोल्ड में 10 इंच की रखेंगे। ये फैब्रिक हमने डबल फोल्ड में रखा है, मतलब ओपन करने के बाद 20 इंच की लेंथ रहेगी। तो इस तरह से आपको मैन फैब्रिक कट कर लेना है। अब मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे। इस तरह से लेंथ साइड से ओपन करके रखेंगे। अब सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब ये सेंटर मार्किंग पर सभी पैनल्स को सेट करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव राउंड वाला पैनल लेंगे और उसे ओपन करके सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद लाइन के दोनों साइड में फैलाते हुए रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। अब ये पैनल के ऊपर से 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। 2 इंच के गैप पे हमें दूसरा पैनल सेट करना है, इसलिए यहाँ पे दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर वाला पैनल लेंगे और उसे भी सेंटर से कट कर लेंगे। अब 2 इंच के गैप पर दोनों साइड वाले पैनल को फैलाते हुए रखेंगे, और सेंटर से हमें थोड़ा सा गैप लेते हुए रखना है। इस तरह से 0.25 इंच का गैप लेते हुए रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें 2-2 इंच के गैप पर सभी पैनल्स को सेट करना है। सभी पैनल्स को ओपन करके सेंटर से कट करते जाना है। तो फिर से हम 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे ये पैनल के ऊपर से। अब ये पैनल को भी हम सेंटर से 1/2 इंच का गैप लेते हुए रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सभी पैनल्स को सेट करते हुए रखते जाएंगे, और सेंटर के दोनों साइड पे 0.75 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से हमें सेंटर से थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाते जाना है। फिर पैनल को सेट कर लेंगे पिन से। अब लास्ट के 3 पैनल्स बचे हैं उसे भी हमें अटैच कर लेना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी लास्ट वाला पैनल बचा है तो इसे भी हम सेंटर से कट कर लेंगे और सेंटर से 1 इंच के गैप पर सेट करके रखेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सेंटर से गैप बढ़ाते गए हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सभी पैनल्स अटैच हो गए हैं। और सेंटर से हम इस तरह से वी शेप में गैप देंगे, जिससे हमारी प्लेट्स हल्की सी लूज रहेंगी।
अब ये सभी प्लेट्स को अटैच करेंगे। तो पैनल के साथ हमें फैब्रिक को पकड़ना है और दूसरे पैनल के पास ले जाते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें सभी पैनल्स को फैब्रिक के साथ ज्वाइन करते जाना है। तो एक साइड में हमने सभी पैनल्स को अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड से अटैच करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट देखिए सारी प्लेट्स अटैच हो गई हैं। अब पेपर कटिंग का जैसा शेप बन रहा है वैसे हम मैन फैब्रिक में मार्क कर लेंगे चारों साइड से। इस तरह से मार्क करने के बाद पिन हटा लेंगे और पेपर रिमूव कर लेंगे। तो पेपर रिमूव हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारी प्लेट सेट हो गई हैं। अब मैन फैब्रिक को अस्तर में अटैच करेंगे। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर कट किया है। जो हमने पेपर कटिंग पे मेजरमेंट लिया था वही हमने अस्तर पे कट किया है। अब अस्तर को मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव राउंड साइड से पिन से अटैच कर लेंगे। अब स्लीव राउंड साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद स्लीव राउंड साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को मैन फैब्रिक के पीछे पलट देंगे और इसे प्रेस से सेट कर लेंगे। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेट डिज़ाइन रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब स्लीव्स में डिज़ाइनर लेस अटैच कर लेंगे। इस तरह से लेस के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे और किनारे से स्टिच लगाएंगे। तो लेस अटैच हो गई है। अब स्लीव का फ्रंट आर्मर शेप कट कर लेंगे। तो एक साइड से हमने फ्रंट आर्मर शेप कट कर लिया है। अब स्लीव को ब्लाउज में अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड से स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड से अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। गाइज आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।